हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी कि आकृतियों की गिनती या फिर गणना। और इससे पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन हमने जो है इससे पिछली क्लास में जो है टाइप कवर किया था, रेक्टेंगल और स्क्वायर। उनको जो है हमने गिनना सीखा था, रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं और स्क्वायर जो हम कैसे काउंट करते हैं, तो वो जो है हमने गिनना सीखा था। आज जो सीखेंगे हम वो सीखेंगे त्रिभुजों को गिनना, त्रिभुज की गिनती। तो देखो, आज सीखने वाले हैं हम त्रिभुज की गिनती। तो देखो, आकृति जो है आपको दिखाई दे रही होंगी। इनमें जो है हम आपको सभी में ट्रायंगल फाइंड करने हैं, यानी कि ट्रायंगल बताने हैं। तो देखो, जब भी इस प्रकार की आकृति दी जाए आपको, तो आप क्या करोगे। हालांकि देखो, इसमें आप बता सकते हो ट्रायंगल कितने हैं, 3। लेकिन इसमें हालांकि देखो इसमें बता सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है। तो देखो, इनकी ट्रिक क्या है। इनकी ट्रिक ये है, इन पर जो है आप नंबरिंग कर दो। जहाँ इसका बेस है वहाँ क्या कर दो, नंबरिंग 1 2, और इन नंबरों को जोड़ दो, 2 और 1 3। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, 3। इसी प्रकार इसमें देखो, इन नंबरों को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, 6। इसी प्रकार देखो इसमें करो। और देखो, नंबर जो है हमने आपको बताया था किस तरीके से जोड़ते हैं, n+1/2 इस तरीके से भी जोड़ सकते हो, या फिर 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, आपकी इच्छा है। देखो, अब देखो इसमें जो है कितनी भी लाइन खींच दे, आपको इस पॉइंट से कितनी भी लाइन खींच दे, तो आप जो है ट्रायंगल आसानी से बता सकते हो। तो क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है और उनको जो है ऐड करना है। अब देखो, इस प्रकार की आकृति आ जाए तो कैसे करोगे। सर कुछ नहीं करना, नंबरिंग करनी है पहले तो कर दी, और इनको आपस में जोड़ दो। कितने हो गए, 10। कितने हो गए, 10। और आधार कितनी है, ये बेस लाइन जो है वो कितनी है, 1 और 1 ये 2 है। तो 2 से कर दो गुणा, 2 से कर दो गुणा। तो ट्रायंगलों की संख्या जाएगी सर इसमें 20। ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 20। अब कल के दिन उसने यहाँ एक लाइन और खींच दी, कल के दिन उसने एक लाइन और खींच दी। तो अब बेस कितने हो गए, अब बेस हो गए इसके 3। तो अब जो है 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, अब करनी है मैं 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब जो है बेस हो चुके हैं 3, 1 2 3। तो अब आ जाएगा इसका आंसर 30। अगर वो कल को एक और खींच दे तो अब देखो बेस कितने हो गए, 1 2 3 4। तो अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ हो जाएगा 40। ट्रायंगलों की संख्या यहाँ जाएगी 40। इस तरीके से आपको काउंट करनी है। अच्छा, इसमें किस तरीके से काउंट करेंगे, तो देखो नंबरिंग कर दो। कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। 3 और 3 6 6 4 10। अब देखो इसमें जो है ये बेस लाइन कहाँ तक है, यहाँ तक। तो यहाँ तक नंबर कर दो, 2 और 1 3, तो +3 करो। और यहाँ कितनी है, यहाँ भी कितनी है, 3। तो 3 फिर प्लस कर दो। और यहाँ कितनी है, यहाँ भी 3। तो 3 फिर प्लस कर दो। इस तरीके से 3 कम 3 3 6 3 3 9। तो यहाँ जाएंगे 19। ट्रायंगलों की संख्या इसमें जाएगी 19। इसमें देखो नंबरिंग कर दो, कितना जाएगा, 15। इन आपस में ऐड करो तो ये आएगा 15। अब देखो यहाँ नंबरिंग कर दो 3। अब 3 और 2 5 और 1 6। तो 6, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी कितने आ गए, 6। यहाँ 1 2 3, यहाँ भी कितने, 6। तो ये जाएगा 6 कम 6 6 2 12 6 3 18। और 18 और 15 होते हैं, 18 15 33। 8 5 13, 13 का 3 हासिल लगा 1 33। अब जो है इस तरीके की आकृति में भी जो है आप ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो, और इस तरीके की आकृति में भी, और इस तरीके की आकृति में भी। अब जो है आप देखो इस ट्रायंगल में, सॉरी इस आकृति में कितने ट्रायंगल है, इस आकृति में कितने ट्रायंगल है। तो देखो कितने ट्रायंगल है इस आकृति में। देखो, अगर देखो आपको मैं एक आकृति बना कर और दे दूँ कुछ इस तरीके से, 1 2 3, और ये यहाँ तक कर लो, इसे यहाँ तक। तो 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ 1 2। तो कितने जाएंगे इसमें, सर ये जाएंगे 10। तो 10 तो हो गए इस आधार लाइन पर,
ये आधार 10 तो हो गए, यहाँ कितने हो गए 6 और यहाँ 3, जोड़ लो कितने जाएंगे 19। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 19, इसमें ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 19। अब देखते हैं हम इसमें ट्रायंगल किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो इस प्रकार की आकृति जब भी आपको दी गई हो तो क्या करना है आपको, देखो आधार लाइन तो ये है, तो 1 2 कितने हो गए 3। अब 3 इस आधार लाइन से मिले तो 3 ही इससे मिलेंगे, तो 3 और 3 6। इसी प्रकार से यो भी आधार लाइन है, देखो है नहीं है, तो 3 इससे मिलेंगे, 1 2 3 इससे मिलेंगे। अब 3 ही इस वाली आधार लाइन से मिलेंगे, क्योंकि देखो समझ लो नहीं, ये इस पर लंब है, तो 3 यहाँ से। अब कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो गए, कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो गए, तो उन्हें कर देना है माइनस। अच्छा सर पता कैसे चलेगा हमें कि कौन से त्रिभुज 2 बार काउंट हो गए। तो देखो ये 2 पॉइंट जो है इन्हें आपको छोड़ना है, जिन 2 पॉइंटों से लाइन खींची गई है उन 2 पॉइंटों को आपको छोड़ना है, बाकी सभी पॉइंट ऐड कर देने हैं। कितने हो गए 4, तो बस 4 हिस्से से माइनस कर दो, तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 8, इसमें ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 8। अब देखो इसमें बताओ, इसी ट्रिक का यूज करके इसमें बताओ। सर कुछ नहीं करना, जैसे कि आपने बताया था नंबरिंग करो पहले, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। अच्छा आधार लाइन ऐसी ऐसी कितनी है 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 तो आ गए इसमें। देखो 1 2 3 आ गए इसमें, 3 जो है इसमें आ गए। अब ऐसी ऐसी लाइन कितनी है 1 2 3 4, 4 लाइन ऐसी, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 12 और 20 होते हैं 32। अच्छा कुछ ट्रायंगल इसमें ऐसे है, कुछ ट्रायंगल इसमें ऐसे है जो 2 बार काउंट हो चुके हैं, वो किस तरीके से निकालते हैं हम, आपको बताया था मैंने। ये पॉइंट और ये पॉइंट जिससे लाइन खींची गई है उसे कर दो माइनस, सॉरी उसे छोड़ दो, और जो बचे उन्हें काउंट कर लो, 2 4 6 8 और 10। तो 10 माइनस करोगे इसमें से तो वो जाएगा 22, वो जाएगा 22। तो इसमें जाएंगे 22 ट्रायंगल, कितने जाएंगे 22, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो है, ये 10 थोड़ी है, 8 ही तो है। तो 8 इसमें से माइनस करोगे तो 32 में से 8 माइनस करें तो ये जाएगा कितना 32, 32 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना 24, 32 माइनस 8 ही जाएगा 24। तो इस आकृति में ट्रायंगलों की संख्या आएगी 24, इस आकृति में ट्रायंगलों की संख्या 24। अब देखो इसमें बताओ कितना होंगे, इस आकृति में ट्रायंगलों की संख्या कितनी आएगी बताओ। बोले सर एक तरीका तो ये है कि जिस तरीके से आपने अभी बताया था उस तरीके से कर लो, या फिर इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक है, जब भी एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट से नंबर ऑफ़ लाइन इक्वल खींची जाए, दोनों पॉइंटों से नंबर ऑफ़ लाइन इक्वल खींची जाए तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है। बोले सर क्या है, तो इसकी ट्रिक है, देखो नंबरिंग कर दो पहले 3 4 और ये बड़ा वाला नंबर जो है इसका कर दो क्यूब, तो 64। इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या है 64। इस तरीके से भी कर सकते हो, जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन की है इस तरीके से भी कर सकते हो। बोलो सर कैसे, देखो क्या बताया था मैंने, 1 2 3 4, तो 4 इन्हें ऐड करो तो कितना आएगा 10। ऐसी कितनी लाइन है 1 2 3 4, 4 लाइन है, तो 40 तो हो गई ये, प्लस 1 2 3 4, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10, कितना आएगा 10। और ऐसी ऐसी लाइन कितनी है 1 2 3 4, तो 4 लाइन ऐसी ऐसी है, 4 लाइन ऐसी ऐसी है। एक को जोड़ने पर एक लाइन पे कितने बने 10, और ऐसी ऐसी लाइन कितनी है 4, तो 40 यहाँ से और 40 ही यहाँ से, यानी कि कुल मिलाकर 80। अब कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो चुके हैं, उन्हें माइनस कर दो, इस पॉइंट को छोड़ दो, इस पॉइंट को छोड़ दो, 1 2 3 4, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 3 4 चौक 16, 16 माइनस करोगे फिर भी कितना आएगा 64। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या सीखी हमने, इसकी डायरेक्ट ट्रिक ये सीखी है, जब भी किन्हीं भी 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन क्या खींची जाए बराबर या फिर इक्वल, तो आप जो है क्या करोगे नंबरिंग करोगे पहले 1 2 3 4 इस तरीके से, फिर जो भी बड़ा नंबर आएगा उसका कर दोगे क्यूब, तो हमारे पास जो है ट्रायंगलों की संख्या निकल कर जाएगी, अब जैसे ये क्वेश्चन है,
देखो ये जो है, ये आकृति जो है एक यूनिक है, इससे अलग आकृति कोई बनेगी नहीं, तो इसका आंसर भी क्या है, यूनिक। इसे आप याद कर लेना। इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या है 16, इसमें ट्रायंगलों की संख्या है 16, क्योंकि देखो तीनों पॉइंट से जो है कभी भी लाइन एक साथ ही खींची नहीं जा सकती। तीनों पॉइंट से एक से ज़्यादा लाइन कभी भी खींची नहीं जा सकती। कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं कि इस पॉइंट से भी 2 लाइन खींच दे, इससे भी 2, इससे भी 2, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसका आंसर याद रखना क्या है, 16। अच्छा, काउंट भी कर सकते हैं, 16 ट्रायंगल है इसमें, हम काउंट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे यही तो आकृति थी सर, यही तो आकृति थी, बोले सर बिल्कुल यही आकृति थी। अच्छा, पहले तो इसे आप 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले तो आप इसे 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दो। बोले सर कैसे? देखो ये एक पार्ट है, तो इस पार्ट को कुछ इस तरीके से बना लिया हमने। समझते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आपको याद करना है। इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या 16 है, याद करना आपको। अब एक बेसिक फिगर ये है, इसे भी अलग कर दो, कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये। एक बेसिक फिगर ये है, इसे भी अलग कर दो, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। बोल सर बिल्कुल। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हो, अभी आपने सीखा था शुरू में ही 3 तो इसमें ट्रायंगल आएंगे, 3 इसमें आएंगे, नंबरिंग करोगे तो 3 इसमें आएंगे, तो 3 3 9 ट्रायंगल तो आ गई है, दिखाई तो दे रहा होगा। तो 9 तो आ गई है। अब जो है, जैसे कि आपने बताया था इसमें 16 ट्रायंगल है, तो फिर 6 ट्रायंगल कहाँ हैं, काउंट करते हैं उन्हें भी। देखो अब जो है हम क्या करते हैं, नौ तो देखो सभी को दिखाई दे रहे हैं, 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे। अब जो है ना, तीनों आकृतियों को आपस में मिला दो, इन्हें सभी को आपस में मिला दो। अच्छा सर, सभी को मिलाओगे आप तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी, इस तरीके से। अब यो वाली लाइन देखो यहाँ आ रही है, यो वाली लाइन यहाँ आ रही है। अब इस पर नंबरिंग करोगे 1 2, तो कितने आ गए, 3 आ गए यहाँ से, 3 आ गए यहाँ से, जोड़ोगे ना तो 3 आ गए यहाँ से। 3 के बाद प्लस, अब देखो पहला आधार, अब ये आधार ये था, अब बन जाएगा आधार ये। देखो गौर से समझते रहना या फिर ध्यान से समझते रहना, आधार बनेगा ये। अब एक बारी आधार इसे बनाएंगे, एक बारी से, एक बारी से, क्योंकि तीनों पॉइंट से लाइन खींची गई है। तो अब जब इस आधार बनाएंगे तो यहाँ जो है 1 और यहाँ 2, तो क्या इसमें भी 3 होंगे? बोले सर इसमें जो है 3 नहीं होंगे, इसमें अफसोस की बात 2 होंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल जो है हम 3 में ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है 3 में हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो इसके जो है हम 3 काउंट ना करके कितने काउंट करेंगे, 2। इसी प्रकार से एक बारी आधार इसे बनाया, एक बारी आधार इसे, तो एक बारी आधार इसे बनाओ। अब जब हमने एक बारी आधार इसे बना लिया तो देखो यहाँ 1 यहाँ 2, तो यहाँ कितने आएंगे, 3। बोलो सर 3 नहीं आएंगे, यहाँ भी कितने आएंगे, 2, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल, फिर बताते हैं हम, बड़ा वाला ट्रायंगल इसमें काउंट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सिंपल जोड़ लो ना, 4 4 3 7 7 और 9 16, 7 और 9 16 होते हैं, ना कि 6, क्योंकि हमने पहले 6 ही बता दिया था शायद। 9 और 6 तो 15 होते। तो कितने हो गए देखो, 7 और 9 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। किस तरीके से काउंट करें हैं देख भी सकते हो आप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। अब जैसे इस ही आकृति को हम थोड़ी और मॉडिफाई कर दें, यही आकृति है और यहाँ से और यहाँ से और ये इस तरीके से, तो इसमें जो है अभी आपने देखा था कितने ट्रायंगलों की संख्या है, 16। ट्रायंगलों की संख्या है 16। बोल सर बिल्कुल। ऑप्शन लिखो इसके, 13 14 13 14 13 14
13, 14 और जी 15, 24, 15, 24। तो देखो इसका जो है आप जिस तरीके के ऑप्शन है ना ये, तो आप देखते ही हाँ, तो देखो इसमें जो है हमने 16 काउंट किए थे अभी। अगर हमने यहाँ से एक लाइन और खींच दी तो अब ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, अब ट्रायंगल कितने हो जाएंगे बताओ। तो आप जिस प्रकार के ऑप्शन है तो देखते ही क्लिक कर दोगे। बोले सर देखो हमने जो है इसमें जो है 16 त्रिभुज काउंट किए थे, लेकिन आपने ये लाइन और खींच दी तो त्रिभुजों की संख्या बढ़ेगी, तो जो भी 16 प्लस आंसर होगा वही तो होगा। तो 16 से कम ये है, 16 से कम ये है, 16 से कम ये है, इसका आंसर हो जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा 24। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो है 24 ट्रायंगल कहाँ कहाँ से मिलेंगे। अब जो है हम देख लेते हैं इसमें 24 ट्रायंगल जो है मिलेंगे कहाँ कहाँ से। देखो 16 तो हम अभी गिन का है, 16 का तो सबको पता है भाई, और 16 से आगे जो है यानी कि कितने बचे, 8 ही तो बचे। तो 8 ट्रायंगल देखते हैं हम, 8 ट्रायंगल देखते हैं। आकृति को थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो तो इसे हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, समझने में आसानी जाएगी। इस तरीके की ये कुछ आकृति है कि नहीं। तो देखो 16 तो सभी को पता है प्लस, अब देखो इस लाइन जब ये हमने लाइन खींची है, जब हमने ये लाइन खींची है तो सर 3 तो बढ़ गए ऊपर, समझ रहे हो नहीं, 3 तो बढ़ गए ऊपर और 3 ही बढ़ गए नीचे, 2 और 1 3, 2 और 1 3, समझ रहे हो नहीं। तो 3 ऊपर 3 नीचे, यानी कि 6 त्रिभुज तो ये बढ़ गए, कितने हो गए 6 बढ़ गए, तो ये हो गए सर 22, ये हो गए 22, 22 ही तो हो गए। बोलो सर बिल्कुल, लेकिन अभी 2 त्रिभुज और है, अरे 2 ट्रायंगल और है सर, वो कहाँ है तो वो भी बताएंगे। मार्कर जो है थोड़ा गौर से देखना। देखो 2 ट्रायंगल देखो ये हैं, एक तो सर हो गया ये, समझ पा रहे हो आप, एक तो हो गया ये, और इसी प्रकार से एक हो जाएगा ये। तो कितने हो गए, एक यहाँ से एक यहाँ से 2, कितने हो जाएंगे सर 24। इसमें ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 24, इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 24। अगली आकृति लेते हैं एक जो है हम अगली आकृति ले लेते हैं, और उसमें भी आपको बताना है। जैसे ये है, हालांकि ये आसान है, इसमें जो है बताओ ट्रायंगलों की संख्या। बोले सर वेरी सिंपल, 1 2 कितने हो गए 3, और 3 यहाँ से कितने हो गए 6, कितने हो गए 6, और एक ये बड़ी वाली, एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल, कितने हो गए 7। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 7, इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 7। आगे देखते हैं, जैसे एक ट्रायंगल हमें दे दी, जैसे एक फिगर दे दिया हमें कुछ इस तरीके से, ये दे दिया, एक 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3। इसमें बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सिंपल, 1 2 3 4, कितना जाएगा, इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा सर, वो आएगा 10, कितना आएगा 10, और यहाँ से भी 10, यहाँ से भी कितना आएगा 10, और 10 होते हैं सभी को पता है 20। अच्छा इन्हें मिलाने के बाद कोई आकृति, मिलाने के बाद ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। बोल सर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, मिलाने के बाद तो कोई ट्रायंगल नहीं बनने वाला। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा 20, सिंपल इसका आंसर हो जाएगा 20। अब देखते हैं हम क्वेश्चन अगला, अब देखते हैं हम क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर
जोन सा भी है। अब देखो जैसे इस प्रकार की आकृति दे दी हमें, ये आकृति है और ये कुछ इस तरीके से दे दी और यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये है। ट्रायंगलों की संख्या बतानी है, ट्रायंगलों की संख्या फाइंड करनी है या फिर बतानी है, ट्रायंगलों की संख्या फाइंड करनी है या फिर बतानी है। तो देखो 1 2 नंबरिंग कर लो, 3 4 कितने हो गए 4। इससे पहले देखो एक हल्की आकृति ले लो, हालांकि बता सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दो 1 2 1 2 नंबरिंग करो, 1 2 3 कितने हो गए, जोड़ोगे तो 6। 1 2 3 3 3 6, 6 यहाँ से 6 यहाँ से 6 यहाँ से कितने हो गए 18। तो 18 तो ट्रायंगल हो गए, हमने गिन के दिखा दिया 18 ट्रायंगल हो गए। ये 6 यहाँ से 6 यहाँ से 6 यहाँ से 18 के बाद एक बड़ा वाला 19 और एक ये 20। तो इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या आ गई 20। इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या आ गई 20। अब जो है इसमें बताओ, यही तरीका अपनाना है। कितने हो गए 3 6 4 10 10 20 30 30 तो हो गई ये, और एक बड़ा वाला और एक ये वाला 32 यानी कि 32 यानी कि 32। अब देखो एक आकृति जैसे मान लो ये है ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल, फिर इसके अंदर ट्रायंगल, फिर इसे जैसे हमने इस तरीके से मिला दिया। इसमें बताओ इसमें जो है कितने ट्रायंगल जाएंगे, बड़ा सर सिंपल है। तो 3 तो यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 3 कम 3 6 3 3 9 9 तो हो गई ये। 9 के बाद 10, ध्यान से देख रहे हैं ना, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, समझ लो नहीं 11, फिर 12 13 13 हो गए। 13 के बाद एक ये बड़ा वाला 14, फिर एक ये वाला 15। तो कितने जाएंगे इसमें 15। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 15। इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 15। अब देखते हैं हम अगली आकृति। देखो तो जैसे अगली आकृति ले ली हमने, तो इन आकृतियों में जो है आप सभी ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो। जितनी आकृति हमने पढ़ ली या इनसे जो भी मिलकर बनेंगी उनमें जो है आप सभी ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो। अब देखो जैसे एक आकृति आती है कुछ इस तरीके की, ये बॉक्स टाइप का, और इसमें जो है हमें ट्रायंगल फाइंड करने होते हैं, ट्रायंगल फाइंड करने होते हैं। बताओ तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, और जी इसमें कितने हो जाएंगे। देखो लाइन क्या है सीधी, तो देखो इसमें ट्रायंगलों की संख्या जाएगी, आपको नंबरिंग करनी है बस। 1 2 किलो बाई घूम जाओ या एंटी क्लॉक बाई, 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला नंबर जो है जस्ट इसका कर दो 2 गुना, 4 गुणा 2। ट्रायंगलों की संख्या आ गई 8। ट्रायंगलों की संख्या आ गई 8। क्या करना है, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6,
और 6 का 2 गुना 12। ट्रायंगलों की संख्या आ गई 12। ट्रायंगलों की संख्या आ गई 12। अब कल के दिन यहाँ जो है देखो इसमें कितनी आ गई 8। अब देखो यहाँ जो है वो इस तरीके की कुछ हरकत कर दे या और फिर इस तरह की हरकत कर दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का 2 गुना, क्योंकि बड़े वाले नंबर का 2 गुना कितना 16। तो इसमें इस आकृति में 16 ट्रायंगल। और यहाँ लाइन हमने इस तरीके से खींच दी तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो इसी तरीके की बन गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितने आएगा 16। अब जो है इसमें फाइंड करो, इसमें जो है कितने हो जाएंगे। बोल सकते जैसा कि आपने बताया था 8 तो मिलेंगे हम इस वाली आकृति से, बेसिक है ना ये, फिर ये बेसिक आकृति है। और 8 ही मिलेंगे हमें इससे, 8 मिलेंगे इस आकृति से। अब देखो कुछ इन्हें मिलाने के बाद तो नहीं मिली। अगर हम इन दोनों आकृतियों को आपस में मिलाएंगे तो कोई ट्रायंगल ऐसा तो नहीं है कि इन्हें हमें मिलाने के बावजूद मिले। बोले सर बिल्कुल 2 ट्रायंगल ऐसे हैं जो इन्हें मिलाने के बाद मिलेंगे। बोले सर कौन कौन से। एक तो ये है, समझ पा रहे होगे आप, एक और एक ये है। कितने हो गए 2। तो 2 ट्रायंगल ऐसे हैं जो इन्हें मिलाने के बाद मिलेंगे। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 16 + 2 अर्थात 16 + 2 अर्थात 18। अब मान लो एक आकृति, जैसे एक बेसिक फिगर इधर रोड जोड़ दी तो इसमें कितने जाएंगे, इसमें कितने जाएंगे सर सिंपल 8 हिस्से है, 8 हिस्से है तो 8 इससे मिलेंगे, 8 × 24। अब देखो इसे जब हम इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ेंगे तो 2 तो यहाँ से प्राप्त हुए। अब जब हम इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ेंगे तो 2 यहाँ से प्राप्त होंगे, ये वाले। समझ पा रहे हो। बोले सर बिल्कुल। कितने हो गए 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4। अच्छा कोई अगर हम इन तीनों फिगर को जोड़ दें तो कोई ऐसा तो नहीं है कि इन तीनों को मिलाने के बाद बने। बोले सर बिल्कुल नहीं है, 28 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 28। इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 28। अब देखो जैसे मान लो ये है, ये है, इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या फाइंड करनी है आपको। देखो ये मिला हुआ है इस तरीके से, कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 गुना 12। तो 12 यहाँ से 12 यहाँ से कितने आ गए 24। तो 24 तो आ गए ये। अब जो है हम इन्हें मिलाएंगे आपस में आकृतियों को, तो मिलाने के बाद कितने मिलेंगे। बोले सर देखो एक तो मिला ये, गौर से देखते हैं ना, एक तो मिला ये, एक जस्ट इसके उल्टा यानी कि नीचे 2। अब यहाँ देखो 2 के बाद 3, मिलाने के बाद बनने ये 3 और एक ये 4। तो 4 हो गए एक्स्ट्रा। तो इसमें जो है इस पे भी कितने आ जाएंगे 28। इसमें भी जो है ट्रायंगलों की संख्या वो कितनी आ जाएगी सर 28। समझ पाए होगे आप। बोलो सर बिल्कुल। अब जो है अगली आकृति लेते हैं हम। अब लेने वाले हैं हम अगली आकृति। देखो देखो प्रत्येक आकृति को ध्यानपूर्वक समझते चलना है आपको। जैसे हमने अगली आकृति उठाई है, यह एक काम कर लेते हैं, पहले जो है हम इस जगह आकृति बना लेते हैं, फिर बात को जो है काउंट करेंगे, क्योंकि ऐसे जो है वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखो जैसे ये आकृति हैं, आप देख पा रहे हो इनमें जो है सभी में ट्रायंगल उतना है। देखो ये पॉइंट, ये जो है सभी आपस में मिलेंगे,
आकृति जो है हाथ से बनाई जा रही है, थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, लेकिन आपको भावनाओं को समझना है। ये कुछ इस तरीके से और ये आएगी कुछ इस तरीके से। मानते हो कि नहीं? बोले सर बिल्कुल। अच्छा, इसमें ट्रायंगल फाइंड करो पहले। बोले सर 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8, तो 8 तो मिलेंगे सर यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से और 8 यहाँ से, 8 चौक 32, तो 32 तो हो गए बिल्कुल बेसिक फिगर। अच्छा, इन्हें जो है जोड़ लो आपस में, इन दोनों को, तो 2 प्राप्त होंगे यहाँ से, ये वाले। पीछे भी गिन चुके हम, 1 2, तो ज़्यादा डिटेल में हमें समझना नहीं, पीछे गिन चुके नहीं, 2 यहाँ से मिलेंगे, ये वाला और 1 ये वाला, समझ रहे हो? 2 यहाँ से मिले। अच्छा, इस वाली आकृति को जोड़ेंगे तो 2 यहाँ से प्राप्त होंगे। बोले सर कौन सा? एक तो ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो 2 यहाँ से प्राप्त हो गए, तो 2 यहाँ से प्राप्त हो गए। अच्छा, अगर आप गौर से देख पा रहे होगे तो हमें ना सब आकृतियों को जोड़ दें, चारों के चारों बेसिक जो है, इन सभी को हम जोड़ दें तो एक हो जाएगा ये वाला प्राप्त। गौर से देखना, एक हो जाएगा ये प्राप्त, है कि नहीं? ये वाला तो एक हो जाएगा, और तो कितने हो गए? 2 4 6 और 1 7, और ये कितने होते हैं सर? ये होते हैं 39। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 39। इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 39। देखो अगली आकृति में, अगली आकृति जैसे ये वाली है, तो क्या बताया था मैंने? 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8, 4 का 2 गुना 8, यहाँ से कितने मिलेंगे? 1 और 2 3, 3 यहाँ से, 3 कम 3 3 6, 3 3 3 चौक 12, 8 और 12 होते हैं 20, 8 और 12 होते हैं 20। अच्छा, इन्हें मिलाने के बाद कोई आकृति बनेगी क्या? इन्हें मिलाने के बाद कोई आकृति बनेगी क्या? बोले सर बिल्कुल नहीं, इन्हें मिलाने के बाद कोई आकृति नहीं मिलेगी, अर्थात कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा। कोई आकृति का मतलब कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो है ट्रायंगल काउंट करना तो सीख रहे हैं, त्रिभुजों की गिनती तो सीख रहे हैं हम। तो इन्हें जब आपस में मिलाएंगे तो कोई ट्रायंगल नहीं मिलेगा हमें। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या 20 अर्थात 20। यहाँ देखो 8 8 8, यानी कि 8 चौक 32, तो 32 तो मिले हमें यहाँ से। अब जो है ना जोड़ना शुरू करो, जोड़ोगे तो 2 यहाँ से, गिनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पीछे गिन चुके हैं। 2 2 यहाँ से, 2 समझ लो नहीं, 2 यहाँ से मिल गए हमें, 1 देखो 1, फिर 2 2 यहाँ से मिले। अच्छा, अगर हम इन सारी की सारी आकृतियों को जोड़ दें, सारी की सारी आकृतियों को जोड़ दें तो देखो 1 और 1 ये 2, कितने हो गए? अभी तक तो कितने हो गए? 6 हो गए। और 1 देखो ये, देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाला कितने हो गए? कितने हो गए? 7। तो इसमें कितने जाएंगे? इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या कितनी जाएगी? बोले सर अभी तक तो कितने हो गए? 7, एक्स्ट्रा जो है 7 हो गए, एक्स्ट्रा जो है 7 हो गए। एक बार दोबारा देखते हैं, देखो 8 8 चौक 32, 32 तो ये बेसिक है। 2 इन्हें मिलाने के बाद बने, और 2 इन्हें मिलाने के बाद बने, 2 यहाँ से बने ये वाला और जी ये वाला, और 1 ये बड़ा वाला, 1 बड़ा वाला। और अगर हम इसे गौर से और देखें तो देखो कितने हो गए? अभी तक 39 हो चुके हैं, 39 हो चुके हैं। अब गौर से देखो 1 1 और इसी प्रकार से 1 बनेगा इस साइड से, 2 तो 2 और, यानी कि 41।
इसमें ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 43, इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 43। यहाँ देखो कितने जाएंगे, 1 2 3 8 16, 8 दूनी 16, कुछ नहीं करा। 8 का जो है हमने 2 गुना करा है, 8 का जो है 2 गुना करा है, 8 का क्या करा है 2 गुना। या फिर एक काम कर लो, इसमें जो है ऐसा कन्फ्यूजन होगा तो एक काम करो, 1 2 यहाँ मत करो, 1 2 करो यहाँ, 1 2 3 4, समझ लो नहीं तो 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 चौक 32, तो 32 तो हो गए ये, 32 तो हो गए ये। अब देखो इन्हें मिलाने के बाद जो है कोई ट्रायंगल तो नहीं मिलेगा। अब जो है इन्हें मिलाने के बाद जो है कोई ट्रायंगल तो नहीं मिलेगा, तो देखते हैं। अब जब हम इन्हें मिलाएंगे तो देखो, एक गौर से देखते रहना, 1 2, तो 2 यहाँ से मिले, 2 यहाँ से मिलेंगे, जैसा भी गिने थे हमने, एक बार और गिन लो, 1 फिर 2, और 2 यहाँ से मिलेंगे और 2 ही यहाँ से मिलेंगे। कितने हो गए, तो ये हो गए 8 फालतू, 2 4 6 8, 8 फालतू हो गए। अच्छा और गौर से देखो, इस पॉइंट से देखो, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, इन तीनों को मिलाओगे तो एक ये वाला, एक इस खूंट से मिला, एक इस खूंट से मिलेगा ये वाला, एक इस खूंट से मिलेगा ये वाला, एक इस खूंट से मिलेगा ये वाला, तो 4 और तो ये इसमें जाएंगे 44 अर्थात 44। इसमें ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 44। किस ऑप्शन में है देख लो, ऑप्शन तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 44 ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन लिखना चाहते हो तो देखो, एक ऑप्शन है 36 38, एक ऑप्शन है 36 38 34, और एक है 40 और मोर, यानी कि 40 से अधिक, एक है 40 प्लस, एक है 40 प्लस ऑप्शन। तो बस 40 प्लस वाला लगाओगे क्योंकि 44 है इसमें। इसमें बताओ इस आकृति में कितने ट्रायंगल है, या इस फिगर में कितने ट्रायंगल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 गुना 16, 8 का 2 गुना 16, 8 का 2 गुना 16। यहाँ से कितने, यहाँ से मिले 3, यहाँ से 3 मिले, 3 कम 3 3 3 6 3 3 चौक 12, तो 12 हो गई ये। अच्छा मिलाने के बाद देखो, मिलाने के बाद देखो, एक गौर से देखते रहना, 1 फिर 2, तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 8 और हो गए, 8 और हो गए, तो 12 8 12 और 8 20। अच्छा मिलाने के बाद और कुछ बनेगा क्या, देखो मिलाने के बाद जो है और कुछ तो और कुछ तो बनेगा नहीं, और कोई ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो सिंपल 36 ट्रायंगल हो जाएंगे इस आकृति में। तो इसमें जो है 36 ट्रायंगल हो जाएंगे इस आकृति में। अब देखो अगली आकृति, देखो अगली आकृति जो है कुछ है इस तरीके से। कुछ सर इस तरीके से है ये अगली आकृति। बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल, बताओ इसमें ट्रायंगलों की संख्या। बोलो सर 1 2 3 4, 4 दूनी 8 और 8 ही नीचे, क्योंकि इस प्रकार की आकृति नीचे हो रहा है, तो 8 और 8 16, तो 16 तो हो गई है, कुछ नहीं करा। 4 का 2 गुना 8 और 8 ही नीचे, 16 हो गए। 16 के बाद 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, कितने हो गए 6, कितने हो गए 6।
अब जो है इन्हें मिलाने के बाद देखो, अगर हम इन्हें मिला दें, पहले तो देखो इस पार्ट को अलग करो, इस पार्ट को अलग करो। पहले जो है हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। तो देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल तो ये बना, समझ पा रहे हो, और एक बना ये, तो 2 ट्रायंगल हो गए। कब? जब इन वाली आकृतियों को मिलाया हमने, तो 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो गए। अब जो है इस पार्ट को भी मिला दो, इस पार्ट को भी मिला दो, तो देखो एक तो मिला ये और एक मिलेगा नीचे, तो 2 और 2 यहाँ से, तो 4, तो कितने हो गए? 6, 4 10, 2 12, और 12 और 16 कितने होते हैं? ये होते हैं 28, ये होते हैं 28। तो इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 28। इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या वो कितनी आ जाएगी? 28। अगली आकृति, तो देखो आकृति जो है हम बना लेते हैं, फिर देखते हैं। तो देखो ये इतनी काफ़ी सारी आकृति है, और इनमें जो है आपको सभी में ट्रायंगल फाइंड करना है, क्योंकि हम सी की ट्रायंगल फाइंड करना रहे हैं। तो देखो ये है, इसमें जो है आपको ट्रायंगल बताओ। तो देखो इसे 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दो, इसे जो है 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 और 1 ये 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दी। तो यहाँ से देखो 3 प्राप्त होंगे हमें, 3 ही यहाँ से प्राप्त होंगे, तो 3 ही यहाँ से प्राप्त होंगे, तो 3 6 9, तो 9 तो हो गए सर ये। अच्छा एक्स्ट्रा कितने हैं सर? एक्स्ट्रा है 2, 1, अरे देख पा रहे हो नहीं, 1 और 1 ये 2, तो 2 हो गए एक्स्ट्रा। तो कुल मिलाकर टोटल ट्रायंगल कितने हैं इसमें? 11। टोटल ट्रायंगल कितने हैं? 11। इसी प्रकार इसमें देखो इसे 2 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दो, इसे जो है 2 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर दो, कितने हो गए? 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 6 और 1 ये बड़ी वाली, एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो कितने हो गए इसमें ट्रायंगल में? इस डायग्राम में, इस फिगर में जो है कितने टोटल ट्रायंगल हो गए? 7। इसमें जो है कितने टोटल ट्रायंगल हो गए? 7। अच्छा इस पे आ जाओ, ये जो है ये आकृति जो है इन्हीं से मिली जुली है। तो देखो जैसा कि हमने इसमें अभी काउंट किया है, तो 7 तो आएंगे यहाँ से। ये आकृति इस तरीके की तो है, बस इसे थोड़ा इस तरीके से बना दिया, 7 ही आएंगे यहाँ से, क्योंकि ये वाली आकृति सेम है, बस थोड़ा जो है रोटेट कर दिया। और यहाँ से कितने आएंगे सर? यहाँ से जो है अभी काउंट किया था हमने, ये आकृति देखो ये वाली जो है, क्या ये नहीं दिखाई दे रही है आपको? बोले सर बिल्कुल, यहाँ से आएंगे 11, यहाँ से आएंगे 11। तो मोटे मोटे तौर पर देखें हम तो कितने हो गए? 7 और 7 14 और 11, ये हो गए सर 25। तो 25 ट्रायंगल तो हो गई ये। अच्छा इन्हें मिलाने के बाद तो देखो जब हम इन्हें मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? एक तो मिलेगा हमें यहाँ से, एक और एक जस्ट इसके नीचे, कितने जाएंगे? 2। जब हम इन्हें मिलाएंगे तो कितने मिलेंगे सर? जैसे कि आप देख पा रहे होगे, एक तो ये हो गया और एक इसके जस्ट नीचे, कितने हो गए? 2। तो 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, एक और एक जस्ट इसके नीचे, तो कितने हो गए? 2 यहाँ से एक्स्ट्रा, 2 यहाँ से एक्स्ट्रा, टोटल मिलाकर 4 एक्स्ट्रा, और 25 में 4 जोड़ेंगे तो ये जाएंगे 29। 25 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 29। 25 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 29। तो इसमें जो है कितने ट्रायंगल है? तो इसमें टोटल ट्रायंगल है 29। अब देखो इस आकृति में या इस फिगर में कितने ट्रायंगल है? तो देखो कितने ट्रायंगल है इसमें। और देखो ये वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो CGL ने भी क्या दिया है? गलत। हालांकि देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक दिया है। ऑप्शन थे देखो CGL के, ऑप्शन थे
40, 41, 42 और 43। तो CGL के ऑप्शन थे 40, 41, 42, 43, 40, 41, 42, 43। तो उन्होंने जो आंसर दिया है इसका वो दिया है कितना, 43। लेकिन इसमें जो ट्रायंगल है वो है 45 यानी कि 45। इसमें जो टोटल ट्रायंगल आएंगे वो आएंगे 45, कितने, 45। लेकिन अब 45 तो है नहीं ऑप्शन में, तो बड़े से बड़ा आंसर कर दिया उन्होंने। अब देखो 45 इसमें कैसे है वो देखते हैं हम, यानी कि 45 ट्रायंगल इसमें कैसे है वो देखते हैं। तो देखो 7 तो इससे निकलेंगे, अरे 7 ट्रायंगल तो यहाँ से आएंगे, अभी हमने बात की थी इस पर। तो 7 यहाँ से, 7 यहाँ से, और जी यहाँ से कितना आएंगे, यहाँ से आएंगे 11। तो 11 यहाँ से कितने हो गए सर, ये हो गए। और देखो ये आकृति जो है ये वाली है, ये वाली सेम आकृति यही तो है। इसे जो है थोड़ा देखो उल्टा कर दिया इसे, तो 11 ही मिलेंगे हमें यहाँ से, समझ रहे हो नहीं, 11 मिलेंगे यहाँ से। तो जोड़ लो ना, 11 11 22, 22 और 14। देखो क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन अगला। देखो ये क्वेश्चन जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई, कारण मेमोरी फुल होना। देखो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखो। तो हमने शुरू से समझते हैं इसे। देखो ये वो क्वेश्चन है जिसका जो है CGL ने जो है आंसर क्या दिया था, 43। लेकिन इसमें जो है टोटल ट्रायंगल 43 नहीं है, टोटल ट्रायंगल है 45 अर्थात 45। लेकिन उन्होंने जो है क्वेश्चन के हिसाब से सही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन चुना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन। लेकिन इसमें कितने, 45। तो देखो हमने जो है इसे जो है पहले बेसिक पार्ट में जो है डिवाइड कर लिया। जैसे ये बेसिक पार्ट है इसका, ये बेसिक पार्ट है, और एक ये बेसिक पार्ट है। और इसमें अभी हमने काउंट पीछे कर चुके हैं, इसमें अभी हम पीछे काउंट करके आए हैं, वो कितने थे, 7। तो इसमें भी सर 7 है, इस वाली आकृति में भी 7। अब ये मत पूछना कि कैसे कैसे 7 है, वो हम इसमें आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। और इसमें भी 7 है, इसमें भी कितने हैं, 7। अब देखो एक बेसिक फिगर ये है, तो इसमें कितने हैं सर, इसमें है 11। और इसे आप गौर से देखोगे तो इसका ही दूसरा रूप ये है, बस इसे थोड़ा उल्टा करके बना दिया। ये और ये सेम ही तो है, इसे जो है उल्टा करके बनाया गया है। तो पहले तो हम इन्हें मिटाते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो तो 7 यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं, 7 यहाँ से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, 11 यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं, और 11 यहाँ से। यहाँ देखो ये वाली, ये जो है, क्या ये आकृति नहीं दिखाई दे रही है आपको? अगर इसे आप थोड़ा इसका वाटर इमेज कर दोगे तो यही वाली आकृति तो दिखेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है कि नहीं? तो इसमें 7 ट्रायंगल, इसमें 11, इसमें 7, इसमें 22। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो कितने हो गए, 22 और 14, 22 14 ये हो गए सर 36। तो 36 ट्रायंगल तो आ गए, ये 36 ट्रायंगल तो आ गए ये। अब देखो 36 के बाद एक्स्ट्रा काउंट करो। अब 36 के बाद एक्स्ट्रा देखो सर एक्स्ट्रा जब इन आकृतियों को जोड़ेंगे हम, या इस वाले 2 फिगर को जोड़ेंगे हम, ये वाला और ये वाला, 2 फिगर जोड़ दिए तो 2 एक्स्ट्रा जाएंगे। इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, इन पर जो है पीछे चर्चा कर चुके हैं, है कि नहीं? हालांकि देखो हम इस आकृति में आपको 29 भी बता सकते थे, लेकिन नहीं बताया क्योंकि आपके समझ में थोड़ा कम आता। तो देखो इन बेसिक फिगर को हमने ऐड किया तो एक तो आया यहाँ से, और एक एक्स्ट्रा त्रिभुज आया यहाँ से, सेम एक आएगा यहाँ से और एक आएगा यहाँ से। तो 2 इससे प्राप्त हुए हमें, 2 इससे प्राप्त हुए, तो अर्थात 4 एक्स्ट्रा प्राप्त हो गए। तो 36 + 4 40, 36 + 4 40। तो 40 तक तो हम पहुंच चुके हैं सर, 40 तक तो हम पहुंच चुके हैं। बोले सर बिल्कुल। अब देखो गौर से देखो, 40
अब हमने सारी की सारी जो है फिगर को ऐड कर दिया। 40 के बाद एक तो ये, गौर से देखते हैं ना, एक, फिर एक ये, दो, दो, उसके बाद कितने हो गए? 42 हो गए। 42 के बाद एक यो, 42 के बाद देखो 43 हो गए। बोल सर बिल्कुल। तो 43 अकॉर्डिंग टू CGL 43। अब देखो 2 ट्रायंगल इसमें और है, 2 ट्रायंगल इसमें और है, और वो कौन से है वो देखो। सर वो कौन से है वो भी देखो, कौन से है देखो, गौर से देखो। ये अभी हमने काउंट नहीं की है, ये वाला एक तो हो गया सर, ये हो गया एक। बोल सर बिल्कुल। अच्छा एक हो जाएगा ये, एक हो जाएगा ये, समझ रहे हो नहीं? देखो एक तो हो गया यहाँ से ये, एक हो गया। अब यहाँ देखो 2, तो 2 और एक्स्ट्रा आ गए, तो 43 प्लस 2 45। तो टोटल जो ट्रायंगल है इसमें, टोटल ट्रायंगल 43 तो है नहीं, कितने हैं? 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 45। किस ऑप्शन तो है नहीं, चलो इसका लगाओ। इसका जो है इसमें लिखो 45। अगर देखो ऑप्शन इस प्रकार से है तो 43 आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़ा ही आंसर क्या है? 43 है। अब 43 से बड़ा तो है नहीं, तो हमारी मजबूरी है 43 टिक करना। हमारी जो है मजबूरी बन गई 43 टिक करना। अगर आंसर देखो यहाँ जो है इस तरीके से होता, मान लो ऑप्शन होते 42, 43, 44, 45, तो आंसर जो है आप 43 नहीं करते, क्योंकि टोटल ट्रायंगल तो 45 है, यानी कि 45 है, तो आंसर करते हैं आप 45 टिक। मानते हो नहीं? अगर ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है 43, क्योंकि 43 से ज़्यादा तो ऑप्शन में है नहीं। अब देखो आकृति ये वाली, तो इनमें भी जो है आपको ट्रायंगल फाइंड करने हैं। देखो जैसी आकृति ऊपर है वैसी नीचे है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसी नीचे है वैसी ऊपर है। तो एक में काउंट कर लो, बाकी जितने भी आएंगे उनका कर देना जस्ट 2 गुना, सिंपल। तो देखो एक में काउंट कर लेते हैं हम, एक में जो है काउंट कर लेते हैं। तो देखो 8 इसमें आएंगे, 8 इसमें आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। कितने हो गए? 16। 8 इसमें 16, 16 के बाद 17, 18, 18 के बाद 19, 20, तो 20 तक पहुंच चुके हैं हम, 20 तक पहुंच चुके हैं। अब जो है इन दोनों को ऐड करो। 20 के बाद 1 और ये 2, यहाँ से कितने एक्स्ट्रा मिले? 2। अब देखो यहाँ ऐड करो, इन दोनों आकृतियों को ऐड कर दो। तो यहाँ से देखो एक ये वाला और एक ये वाला, तो एक मिला यहाँ से, एक मिला यहाँ से। कब? ऐड करने के बाद। अब देखो तो कितने हो गए? 2, 3, 4, 4 और ऐड कर दो। 4 के बाद देखो एक ये 5, एक ये 6, यानी कि 2 और हो गए। 2 के बाद एक ये, एक और हो गया। उसके बाद इन जब हम पूरी की पूरी इन्हें ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। ये वाली लाइन देखो ये है, बाकी ये। तो देखो एक ट्रायंगल तो हो जाएगा ये, एक ये 2 और एक ये बड़ा वाला 3, तो 3 और जोड़ लो। 3, 4,
4 2 6, 6 4 10, 10 और 20, 10 और 20 वो होते हैं 30, और 30 नीचे है तो 30 ही ऊपर होंगे। इसका जस्ट 2 गुना कर दो तो ट्रायंगलों की संख्या आ जाएगी 60। अगर समझ में ना आया हो वीडियो बैक करके दोबारा देख लेना। कितने जाएंगे इसमें? 60। कितने जाएंगे? 60। ट्रायंगलों की संख्या आ गई 60। इसमें बताओ कितने जाएंगे? जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 2 3 3 4 5 6, तो 6 आ गए। 6 के बाद एक ये बड़ा वाला 7, 7 के बाद एक ये बड़ा वाला 8, तो इसमें टोटल ट्रायंगल आ जाएंगे 8। इसमें जो है टोटल ट्रायंगल आ जाएंगे 8। यहाँ देखो कितने आएंगे। ये अलग स्टार है, ये अलग स्टार है। ये कुछ देखो इस प्रकार से है जैसे कि आप बनाते हो इस तरीके से। कितने जाएंगे इसमें? 1 2 3 4 5, तो 5 तो होगा ये। अब देखो 5 के बाद ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट से देखो 1 तो बन गया ये। नहीं समझे? दोबारा देखो, ये पॉइंट देखो, तो यहाँ से जो है 1 तो बनेगा ये, 1 तो बनेगा ये। इस पॉइंट से 1 बनेगा कौन सा? ये। इस तरीके से दोबारा देखो, यहाँ देख लो, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यानी कि 5 पॉइंट है इसमें। पॉइंट कितने? 5। 5 तो हम दिख रहे होंगे, देखो 5 1 2 3 4 5, 5 तो सभी को दिख रहे हैं। अब देखो ये पॉइंट जो है अगर हम इसे गौर से देखें तो 1 तो बनेगा कौन सा? ट्रायंगल। एक बन गया, एक बन गया। इससे भी जो है 1 बनेगा, लेकिन कैसे? ऐसे बनेगा, ऐसे भी नहीं। आकृति तो सही है, आकृति तो सही है, आकृति तो सही है। देखो इसमें 5, इसमें कितने आ गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 2 बड़े वाले। इसमें कितने आ गए? 8। आकृति दोबारा बनाते हैं। ये है देखो कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5, 5 तो सभी को दिखाई दे रहे हैं, 5 प्लस। अब देखो पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। पहले ये देख लो एक पॉइंट से बन कितने रहे हैं। एक पॉइंट से कितने बनने हैं? तो एक पॉइंट से बनने हैं, एक पॉइंट से एक ही ट्रायंगल तो बनना है। अरे एक पॉइंट से एक ही ट्रायंगल तो बनना है। बोलो सर बिल्कुल। एक पॉइंट से एक ही ट्रायंगल बनेगा और वो बनेगा ये वाला, वो बनेगा ये वाला। तो एक पॉइंट से एक बनना है तो 5 पॉइंट से 5, तो इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 10। इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 10। अब देखते हैं हम क्वेश्चन अगला। अब देखते हैं हम क्वेश्चन अगला। देखो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हमें कुछ इस तरीके से। देखो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हमें कुछ इस तरीके से, और इसमें फाइंड करना है ट्रायंगल, इसमें फाइंड करने हैं ट्रायंगल। गिनना सीख रहे हैं तो ट्रायंगल तो फाइंड करने हैं। बोलो सर बिल्कुल। तो बस कर लो काउंट कितने हैं। सर ये क्या है, इसका आधार तो नंबरिंग कर दो बस सिंपल। कितने जाएंगे? 6 यहाँ से आएंगे। नंबरिंग करोगे 1 2 3 तो 6 यहाँ से आएंगे। फिर करोगे 1 2 3 तो 6 यहाँ से आएंगे। फिर करोगे 1 2 3 तो 6 यहाँ से आएंगे। फिर करोगे 1 2 3 तो 6 यहाँ से आएंगे। फिर करोगे 1 2 3 तो 6 यहाँ से आएंगे।
जोड़ लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 जोग 24, 6 पंच 30, 6 छंग 36। लेकिन इसमें 36 तो है नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ ट्रायंगल इसमें ऐसे है सर, कुछ ट्रायंगल इसमें ऐसे है सर जो हमने 2 बार काउंट कर लिए। अच्छा वो कौन कौन से है देख लेते हैं, 1 मिनट। तो देखो गौर से देखते रहना, ये, और जब हमने इसमें काउंट करा तो क्या ये ट्रायंगल 2 बारी काउंट नहीं हो गया? क्या ये ट्रायंगल 2 बारी काउंट नहीं हो गया? बोले सर बिल्कुल सेम। जब हमने इस आकृति में काउंट करा था और इसमें काउंट करा था, क्या ये वाला 2 बारी काउंट नहीं हो गया? बोले सर बिल्कुल। और ये वाला देखो इसमें भी काउंट हो गया और हमने इसमें भी काउंट कर लिया, तो क्या ये 2 बारी काउंट नहीं कर लिया? बोले सर बिल्कुल। इसी प्रकार ये 2 बारी काउंट हो गया? बोले सर बिल्कुल। अब देखो ये वाला भी 2 बारी काउंट हो गया और ये वाला भी 2 बारी काउंट हो गया, क्योंकि पहले भी काउंट कर लिया हमने और इस वाली आकृति में भी काउंट कर लिया। तो कितने ट्रायंगल इसमें ऐसे हैं जो 2 बारी काउंट कर लिए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ट्रायंगल इसमें ऐसे है जो हमने 2 बार काउंट कर लिए। तो कुल मिलाकर इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 30। कुल मिलाकर इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 30। और देखो हाँ 30 के बाद अभी 2 हमने ये बड़े वाले ट्रायंगल जो है इन्हें तो काउंट करा नहीं, ये बड़े वाले जो है इन्हें तो काउंट करा नहीं, देख पा रहे होगे आप, 1 और 1 ये बड़ा वाला। 30 + 2 32। तो इसमें जाएगा, इसमें जो है ट्रायंगलों की संख्या जाएगी 32 अर्थात 32। कितनी? 32 अर्थात 32। अब देखते हैं, देखो 2-1 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर वीडियो करते हैं समापन या लास्ट। 2-1 क्वेश्चन और देख लो। तो देखो कभी कभी जो है आपसे इस प्रकार की आकृति दे देता है। देखो बना लेते हैं एक आकृति हम कुछ इस तरीके की, और इसमें आपसे पूछ लेता है ट्रायंगलों की संख्या। ट्रायंगलों की संख्या क्या पूछ लेता है? ट्रायंगलों की संख्या। जैसे ये आकृति है, एक बना ली हमने, एक बना ली हमने ये, एक और बनाना चाहते हो तो देखो एक बना ली हमने ये, 1 2 3 4। देखो इसमें जो है आकृति में पता कैसे चलता है कि आकृति हमारी गलत है सही। देखो इसमें कितनी ऊपर वाली लाइन में 1, तो इसमें जो है इससे नीचे वाली लाइन में 3 ट्रायंगल होंगे, 1 2 3, बिल्कुल सही है। अब इससे नीचे वाली में 5 होंगे, यानी कि ये चलते हैं ओड के क्रम में। पहले जो है ऊपर 1 ट्रायंगल, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से। तो देखो इसमें 5 होंगे, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। तो आकृति हमारी सही है। जैसे इसमें देखो 1 है, इसमें 3 होंगे, 1 2 3, इस तरीके से। तो देखो इसमें 1, इसमें 3, इसमें होंगे 5, 1 2 3 4 5, इसमें 7 आएंगे आपके। तो 7 आएंगे, तो 7 आएंगे, तो इस तरीके से बना लो। देखो बनाने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। कितने हैं इसमें? 1 2 3 4, 1 2 3 4।
तो ये बनेगी कुछ। हालांकि देखो इसके डायग्राम हम आपको बने हुए प्रोवाइड करा देंगे और देख भी रहे होंगे आपको। तो देखो ये जो होती है वो होती है n की वैल्यू 1 2, आधार कितने हैं इसमें 2, तो n की वैल्यू हो गई। इसमें आधार कितने 1 2 3, इसमें आधार कितने हैं 3, तो n की वैल्यू 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 है तो n की वैल्यू 4 है। एक और ले लेते हैं हम विषम वाली, या फिर आपको देखो यहाँ दिख रही होगी। अब देखो जब n की वैल्यू सम हो, जब n की वैल्यू क्या हो E1 ऐसे तो लिखा जाएगा E1 और n की वैल्यू ओड, तो फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा इनका। जब n की वैल्यू हो E1 और जब n की वैल्यू हो ओड, तो देखो ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है जब n की वैल्यू E1 हो यानी कि सम हो, तो n प्लस 2n प्लस 1/8 या अपॉन में 8। जब n की वैल्यू विषम हो तो फॉर्मूला हो जाता है कब, जब n की वैल्यू विषम हो, तो n प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1। देखो फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन यहाँ जो है बस -1 आ जाता है और ये आएगा 8 बटे में आएगा 8। एक दो क्वेश्चन करके भी देख लेते हैं इससे हम। जैसे देखो देखो n का मान रख के देखो, n का मान जो है रख के देखो, n का मान यह सम वाले के लिए, तो देखो n का मान 2, तो 2 और 2 4 और 1 5 बटे में 8, 2 बारी 2 से 2 5। छोटी आकृति है, देख भी सकते हैं कि इनका 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5 ही ट्रायंगल है और निकल कर भी कितना आएगा 5, निकल कर भी कितना आएगा 5। इसमें देखो n का मान 3 है। देखो एक जो है हम वो देख लेते हैं ओड वाला यानी कि विषम वाला। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, अरे फॉर्मूला जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कर लेते हैं। देखो n का मान है 3, तो यहाँ रखो 3, n का मान रखो 3, n का मान 3, 3 प्लस 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7, -1 अपॉन में 8 और जब इसे सोल्व करोगे आप तो वो होगा 13 प्राप्त। सोल्व कर लेना। तो इस आकृति में कितने हैं 16, कितने 13 ट्रायंगल इस आकृति में, इसमें नहीं, ये तो सम वाली है, विषम वाली ये है, तो इसमें कितने हैं 13 ट्रायंगल। काउंट भी कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी आकृति तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 9 के बाद 10 काउंट करना चाहते हो तो कर लेना। बाकी इसमें ट्रायंगल आएंगे 13, ट्रायंगल इसमें आएंगे 13। देखो इसमें जो है आपको E1 का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि n का मान क्या है 4, 1 2 3 4, तो इसमें लगाना है आपको ये वाला फॉर्मूला। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।